इफिसियों की पत्री 3:4, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं जो और समयों में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। सबसे छोटा आदमी पर इतना समय से जो छिपा था, जो भेद था, वह मुझे प्रकट किया गया। मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह है। जितना भी हार जाएं, जितना भी गहरे पाताल में चले जाएं, परमेश्वर उसके अनुग्रह को मत खोइए। इन दोनों को अगर कस कर पकड़ ले तो जहां परमेश्वर आपको पहुंचाने का सोचा वहां जरूर पहुंचाएगा। हर वक्त यह मत सोचे कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, आप क्या करना चाहते हो, आपका विचार क्या है, आपकी योजना क्या है, किस लिए आपने बुलाया है, उसको देखिए। आपके सभी राखों को परमेश्वर सुंदरता में बदल देगा। राख का मतलब क्या? खत्म हो गया है। स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है, डायमंड को बनाते हैं, डायमंड को खुद बनाते हैं, राख से उत्पन्न करते हैं, कार्बन से ही जो डायमंड आता है। तो एक मनुष्य अपने एक जवान बेटे की मृत्यु के बाद, उसके मृत्यु के बाद भी जो है उनका बेटा उन्हीं के साथ रहे, ऐसा सोचकर मरे हुए बेटे की मृत्यु के बाद भी उसकी जो राख हो, बॉडी का जो राख होता है, उस राख से एक डायमंड रिंग बनाकर अपने हाथ में डाला है ताकि उनका बेटा उनके साथ सदा रहे। एक मनुष्य ही राख को डायमंड में बना सकता है, तो क्या परमेश्वर नहीं बना सकता? मनुष्य के राख को जो है डायमंड बना सकते हैं। मैं कहता हूं खत्म हो गया कि आखिरी वेस्ट, उसका मांस, हड्डी, राख सबको लेकर उसके साइज के अनुसार बनाते हैं। मनुष्य ही राख को डायमंड में बदल सकता है, तो क्या परमेश्वर बदल नहीं सकता? परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी किरणें तुम पर पड़ जाए, मैं कहता हूं हर तरफ आप चमकने लगोगे। एक और बात बताता हूं। दाऊद, प्रेरितों काम में चलिए, प्रेरितों काम 13वां अध्याय 20वें वचन से पढ़ते। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया, वह मेरी इच्छा पूरी करेगा और उसके संतति में दुनिया का उद्धारकर्ता जन्मेगा, और उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरे मन के अनुसार मिल गया, वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर गवाही देता है। देखिए, दूसरे लोग आपके बारे में क्या गवाही देते हैं वो मुख्य नहीं है। परमेश्वर जो गवाही देता है वही सच्चा गवाही है, वही सदा बना रहेगा। कहता है कि वह मेरे मन के अनुसार मिल गया, वह मेरी इच्छा को पूरी करेगा, उसकी संतति में इस्राएल का राजा उद्धार करता जन्मेगा। परमेश्वर क्या उसे उपयोग किया? उसके बारे में जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा किया। उसकी संतति में यीशु जन्मा कि नहीं? 2 गलतियां उसने की जो माफ ही किया नहीं जा सकता। ऐसी गलती नहीं जिसको माफ किया जा सकता, उसको माफ ही किया नहीं जा सकता। बलि चढ़ाकर माफी नहीं पा सकता था। एक व्यभिचार, एक हत्या, बत्शेबा और उरिया। इतना बुरे व्यक्ति को परमेश्वर ने उपयोग किया। अगर उसको उपयोग किया है तो क्या आपको उपयोग नहीं करेगा? वह हत्या करने के लायक था। परमेश्वर उसे इनकार करने का सभी कुछ बात उसमें है। उस मनुष्य को परमेश्वर चुनकर उपयोग करके उसे बनाता है, तो क्या आपको उपयोग नहीं करेगा? देखिए, आपके सारा ध्यान आप पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे।
परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुकूल, परमेश्वर का प्रेम उस पर होना चाहिए। पिछले दिनों को सोच सोचकर वेदना में नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों की समस्या यह है कि बीती बातों को सोच सोचकर दुखी हो जाते हैं। बीती बातों को सोचकर दुखी मत होइए, बीती बातों को देखकर अपराधी मत ठहराइए, ठेस मत पहुंचाइए। परमेश्वर के द्वारा दिए गए बीते दिनों को लेकर आने वाले दिनों के धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर सिर्फ उद्धार करता ही नहीं बल्कि रिस्टोर भी करता है। वह उद्धार करता है वो अलग बात है, छुड़ाकर उद्धार देकर शैतान ने जो कुछ भी नाश करने का सोचा उन सबको बदलकर राख के बदले में सुंदर सी पगड़ी बांधता है। यशायाह 61 में ऐसे ही मसीह के बारे में कहा गया है, राख के बदले में सुंदर सी पगड़ी और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाता है। क्या सब कुछ खत्म हो गया ऐसा सोचते हो? मैं कहता हूं उस राख को ले जाकर परमेश्वर के हाथ में दिए। प्रेरित पौलुस बोलता है कि मेरे सभी धर्म के काम कूड़े हैं। शरीर के द्वारा किए गए सभी पाप या खुद की धार्मिकता, ये सब कूड़ा है। इस कूड़ा को लेकर क्या करना चाहिए? उसे ले जाकर परमेश्वर को दे दो तो उसे खाद बना देगा। खाद बनाकर उस खाद में अपने वचन को बोकर वो फल देने वाले पेड़ों को उत्पन्न करेगा। बहुत कूड़ा जमा हो गया है, मैं कहता हूं बहुत खाद जमा हो गया है। अभी मत उसको बटोरिए, पुराने कूड़ों को बोल रहा हूं। बहुत सारे चीज पास्टर कूड़ा है, मैं कहता हूं अपना पूरा कूड़ा परमेश्वर के हाथ में दीजिए। उन सभी कूड़ों को परमेश्वर खाद बना देगा। परमेश्वर ने कहा ना एक पेड़ के बारे में, वो पेड़ फल नहीं दे रहा था। क्यों फल नहीं दे रहा था? क्योंकि उसमें खाद नहीं डाला है। खाद का मतलब वहां गोबर नहीं, अगर गोबर डाल दे वहां पर खाद है, गोबर है, मैं कहता हूं परमेश्वर के हाथ में दो। ये सब परमेश्वर के हाथ में दे दो, वो क्या करेगा? उस राख को सुंदरता की पगड़ी से बांध देगा।